Hi everyone, welcome back to my channel. So here I am back with yet another video for you all. So today's video is going to be a good informational video about the sunscreen that you are using, the importance of sunscreen and how you should apply it, where you should apply it, how often you should apply it in a day. So today I'll be clearing all your doubts. Yeah, let's get started. You all know how harmful sun radiations are on our skin. So sun radiation, which are UVA, UVB, they are very, very harmful. Also the blue rays which comes out of your screens. So how can you protect your skin from all of this? So the only one good easiest way is by using a sunscreen. The time when I also did not apply sunscreen at all, मतलब मैंने 6 महीने पहले से ही यूज़ करना चालू किया sunscreen, otherwise I did not apply it. But then मेरे को ना अपनी फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स दिखते थे. ऐसा लगता था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है और मतलब अच्छी नहीं, एकदम डल स्किन लगती है ना, डल स्किन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, पैचेस ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गए थे हर जगह, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे. सो आई वेंट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट और मुझे लगा कि वो कुछ बोलेंगे कि मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है. उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस बोला ये सब केवल सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से हुआ है. दिस ऑल इज हाइपरपिगमेंटेशन और ये केवल आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं करी है इसलिए आपका ये एरिया पूरा ब्लैक है, ये एरिया पूरा ब्लैक है और बाकी आपकी हाइपरपिगमेंटेशन अंदर स्किन की लेयर्स तक हो गई है, अंदर तक की स्किन की लेयर्स पर पहुंच गई है. सो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अगर सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हो, अब मैं आपको दवाइयाँ दे रहा हूँ, आपने इतनी हैवी कोट्स कर रहे हो आप अपने अंदर की लेयर्स तक हाइपरपिगमेंटेशन हटाने का, बट इफ़ यू नॉट अप्लाई सनस्क्रीन इन फ्यूचर ऑल्सो तो ये दिक्कत फिर से होगी, फिर से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे. इससे बेटर आप एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर लो, तो आपको ये सब चीज़ें करना ही नहीं पड़ेगा. आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस ही नहीं देनी पड़ेगी, आपको उनके इतने प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे हाइपरपिगमेंटेशन हटाने के लिए. सो हाइपरपिगमेंटेशन इज बेसिकली जो बहुत ऐसा आप सन में निकलते हो ना तो आपकी स्किन डल हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, कई लोगों को पूरी शक्ल का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है. तो मेरे साथ तो वो भी हुआ था, पूरी शक्ल का भी कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया था और पैचेस हो गए थे. तो द ईजिएस्ट वे इज गाइज अप्लाई सनस्क्रीन. ठीक है, अब सनस्क्रीन का भी क्या केस है, जैसे आप लोग अप्लाई करो ना कि पूरी 3 फिंगर्स में बहुत सारी अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो वो तब अप्लाई करता है जब आप मतलब उससे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या होता है कि आप दिन में 3 बार सनस्क्रीन अप्लाई करो. वन इज एट 9 o'clock, द अदर इज एट 12 o'clock, द थर्ड वन इज अराउंड 3:34. तो ये 3 टाइम आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए. वो ज़्यादा बेटर होगा जो आप बहुत सारी एक साथ अप्लाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 3 बार अप्लाई करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. और सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं कि आपको 3 बार सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए. इवन व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, जब आप घर पर बैठे आप कुछ नहीं कर सकते, आप कम SPF वाली सनस्क्रीन अप्लाई कर लो. जब आप बाहर जा रहे हो तो आप ज़्यादा SPF वाली सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, बस सनस्क्रीन अप्लाई करो इवन व्हेन यू आर सिटिंग एट होम. जो हार्मफुल UVA UVB रेज होती है वो आपके घर में भी होती हैं. अगर सुबह सनराइज हो गया है तो उसके बाद धूप आ रही है ना, आपके घर में रोशनी तो है ना, तो दैट मीन्स आपको प्रोटेक्ट करना है उससे, आपको UVA UVB रेडिएशन से अपने आपको प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, अबाउट योर फोन्स एमिट ब्लू रेज, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करना है. तो अब क्या हुआ था, ये सब चीज़ें तो मेरी शक्ल पे हो गई. आई वाज लाइक ओके, नाउ यू आर टेलिंग मी अबाउट माई स्किन, अबाउट माई फेस एंड एवरीथिंग, बट टेल मी अबाउट माई आईज. व्हाई एम आई गेटिंग सच बिग डार्क सर्कल्स व्हेन आई स्लीप like for easily 10 hours, I sleep on time, I wake up on time, then why am I getting these dark circles? He was like, the skin under your eyes is very thin. तो आपकी अगर जो नॉर्मल स्किन पे हाइपरपिगमेंटेशन हो रही है उससे ज़्यादा आपकी आइज़ के नीचे इस एरिया पे होगी तो आपको डार्क सर्कल्स लगेंगे. ठीक है, वो पूरा प्रॉपर डार्क सर्कल, काली आंखें लगने लगेगी, वो भी आपकी सन की वजह से होता है और आपके डिवाइसेस यूज़ करने की वजह से होता है. तो मैंने बोला था मेरा तो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है, मेरे को ज़्यादा धूप में नहीं जाना होता, मेरे को बाहर नहीं दिन में जाना होता. तो मैंने कहा मेरे क्यों है, मैं धूप में भी आई. उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी सिंपल दैट आप बहुत ज़्यादा फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हो. तो फ़ोन और लैपटॉप के लिए क्या उन्होंने मेरे को बोला, या तो जो आपके स्पेक्स आते हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है ब्लू रे एंड एवरीथिंग, वो वाले आप स्पेक्स बनाओ जिससे आपकी आंखों तक नहीं पहुंचे, या फिर आप UVA UVB और ब्लू रेज प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन अपनी आंखों के नीचे लगाओ. मतलब चलो मैंने अगर थांगो डॉक्टर ने मेरे को बता दिया, मैं तो सनस्क्रीन नॉर्मल जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे लगा लेती. अगेन सनस्क्रीन आपको अपनी आइज के इस एरिया पर भी लगानी होती है. ठीक है, नाउ यू गेट इट वाई डार्क सर्कल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको रीजन समझ नहीं आ रहा. सो गाइज दिस इज द रीजन. अप्लाई, टेक अ सटल अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन एंड अप्लाई इट हियर. सो नाउ आई बी रिव्यूइंग सर्टेन सनस्क्रीन्स फॉर यू विच विल बी रेंजिंग फ्रॉम लो टू हाई. सो मैं आपको बहुत ज़्यादा कम रेंज की भी और बहुत ज़्यादा हाई रेंज की भी सनस्क्रीन बताऊंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट सनस्क्रीन दैट इज रियली गुड इज दिस VLCC विच इज SPF 30. ठीक है, तो वाई दिस इज गुड, बिकॉज दिस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम UVA UVB. ओके, इट इज मेड अप ऑफ कैरेट एक्सट्रैक्ट, इट इज नॉन ग्रीसी एंड ईजिली एब्जॉर्बिंग, इट रिड्यूसेस पिगमेंटेशन. जो आपकी स्किन पर पहली पिगमेंटेशन होगी वो आपको ये रिड्यूस भी करेगा. दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस इज रियली गुड. इट डज नॉट कंटेन एनी पैराबेन और एनी हार्मफुल थिंग. ठीक है, बहुत नेचुरल है और इसका प्राइस रेंज भी अराउंड 250 में आ जाती है. दिस इज SPF 30. ठीक है, SPF 30 राइट. तो आप उसको 3 बार लगाना है. आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ कि इसका क्या वो है, टेक्सचर क्या है गाइस. ठीक है, ये ना देखो राइट, दिस इज ऑरेंज स्टोन. इसको लगाकर थोड़ा सा आपका जो लोगों को होता है थोड़ा फेस आपको गोरा लगने लग जाता है, नो डाउट. इसका वो टेक्सचर, इसका कलर ही वैसा है. ठीक है, देख रहे हो, आपको इतना जितना अमाउंट लेना है उतना सनस्क्रीन एक बार लगानी है.
और ये दिन में आपको 3 बार करना है प्रोसेस, ठीक है। अब इसको ना, इसमें बस थोड़ा सा आपको हर सनस्क्रीन में वैसे ये होता है, तो इसका ये बहुत ज़्यादा मोटा टेक्सचर नहीं है इसका, बट ये थोड़ा सा आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा एब्जॉर्ब कराने के लिए, राइट। देखो अब डिफरेंस देखो, आप देख रहे हो, ये ऐसे डिफरेंस आता है इसमें, मतलब ये थोड़ा सा पार्ट आपको थोड़ा शाइनी और ग्लोई, थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन लगता है सनस्क्रीन को लगाने से, एंड दिस इज़ वेरी गुड। मतलब इससे मेरे को यूजुअली माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, बट ये स्किन से कुछ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये वाली सनस्क्रीन से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। दिस इज़ अ जेल बेस्ड क्रीम, इट इज़ गुड, मतलब बहुत ज़्यादा थिक टेक्सचर भी नहीं है। और इसको आप, जैसे मैंने अभी अप्लाई करी है, ठीक है, आप इसको ऐसे मसाज करो अपने फेस पे, उसके बाद छोड़ दो। और गाइस वन मोर इंपॉर्टेंट टिप हियर, सनस्क्रीन आप अगर बाहर धूप में जा रहे हो तो एकदम ऐसा नहीं करोगे कि आपने अभी सनस्क्रीन लगाई 2 मिनट में निकल गए, नहीं, डोंट डू दैट, ओके। यू हैव टू वेट फॉर लाइक 10 मिनट्स, आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी तब भी वो काम करेगी सनस्क्रीन, वरना कुछ नहीं होगा। आप 2 मिनट में चले गए बाहर तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं हुई है वो सनस्क्रीन, तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स बिफोर गोइंग इन द सन आफ्टर अप्लाइंग योर सनस्क्रीन, ओके। सो देखो, राइट, देख रहे हो आपको शाइन दिख रही है दोनों में, ठीक है। ये वाले पार्ट पे नहीं, ये वाले पार्ट पे सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करिए, ये वाले पार्ट पे अप्लाई करिए, डिफरेंस देखो गाइस, गुड। तो आई रियली लाइक द सनस्क्रीन, और इसका रेंज भी ज़्यादा नहीं है, 250 इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। एंड टू द पीपल हु डू नॉट वेक अप ऑन टाइम, उनको लगता होगा कि हम सुबह सुबह उठ के सनस्क्रीन कैसे लगाए, राइट। तो गाइस जब अगर आप टाइम पे नहीं उठ रहे हो, मतलब आप लेट सो रहे हो, तो अपना स्किन केयर रात वाला 9 बजे कर लो, 9 o'clock रात वाला स्किन केयर कर लो। उसके बाद 5 बजे जब सो रहे हो तो स्किन केयर के ऊपर सनस्क्रीन लगा कर सो, क्योंकि वरना आपका नहीं काम करेगा। अभी तो विंटर्स है तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि धूप ही नहीं निकल रही है, ठीक है, बिल्कुल ही धूप नहीं निकल रही है, तो आप 12 बजे उठ के, ये नहीं लगाओ, मैं 12 बजे उठ के लगा लो, 1 बजे उठ के लगा लो। बट देन अभी का ये सीन है, जब समर्स आ जाएंगी तो आपकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है सन की रेडिएशन, सो यू विल हैव टू अप्लाई इट बिफोर स्लीपिंग। लगाओ जिससे आपकी स्किन तो ठीक रहे, आप लेट उठ रहे हो, अपना रूटीन खराब करो, दैट्स फाइन, बट शक्ल तो खराब मत करो, ठीक है। चलो आई रिमूव ऑल ऑफ दिस नाउ, क्योंकि मेरे को आपको दूसरी सनस्क्रीन भी टेस्ट करानी है, तो मैं इसको हटा रही हूँ जिससे अच्छे से आपको टेस्ट करा पाऊँ, ओके। Another sunscreen, guys, that I would want to review about is this by Revlon, which is Touch and Glow. This is basically a moisturizer which contains an SPF of 30. It prevents tanning, formation of black spots and premature aging. So ये थोड़ा anti-aging के लिए भी काम करता है. It's really really good, guys. मतलब इसमें एलोवेरा है, vitamins है, A, E, C, B5. Okay. It just retails for like ₹230, जो कि भी आपको 200 अराउंड में मिल जाएगी. बहुत बड़ी बॉटल नहीं है गाइज ये. This is just this much. ठीक है, ये आपकी चलेगी 1 महीना अगर आप 3 बार अप्लाई करो। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ गाइस, ठीक है। इससे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो मेरे ऑलरेडी स्पॉट्स थे ना, जो बहुत भारी स्पॉट्स है तो ये नहीं काम करेगी। अगर छोटे मोटे हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा काम कर जाएगी और आपके वो स्पॉट्स हट जाएंगे और नए होने से प्रिवेंट करेगी ये क्रीम, ठीक है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ठीक है। इसका ये भी नॉर्मल टेक्सचर है, एकदम हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है गाइस, ऐसे है क्योंकि मॉइस्चराइज़र है, आप समझ रहे हो, मॉइस्चराइज़र जो SPF देता है, तो ये बहुत ज़्यादा शाइन देती है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, ठीक है। ₹200 मोर क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँ। अब देखो, मैं आपको पहले VLCC वाली दिखाई थी, उसमें ना इतना वाइट नहीं दिखता। यूजुअली आप सनस्क्रीन लगाओ ना तो ऐसा होता है, ये आता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइटिश लग जाती है स्किन। वो अलग बात है, आप इसको 5 मिनट मैं छोड़ दूँ, 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 मिनट लगता है एब्जॉर्ब होने में, वरना आप ये सोचो आप मसाज करते जा रहे हो, आप स्किन पे रब करे जा रहे हो और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो 5 मिनट लगेंगे, हो जाएगी एब्जॉर्ब। आप कितना भी मसाज कर लो वो ऊपर रहेगा। वो बहुत ज़्यादा मसाज करोगे तब अंदर जाएगा, तो आप थोड़ा सा मसाज करके छोड़ दो, खुद इरिटेट मत हो, 5 मिनट बाद वो खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली मॉइस्चराइजर, ये बहुत ज़्यादा शाइन देता है, जैसे VLCC की जेल सनस्क्रीन है, तो आपको थोड़ा गोरा करती है पर उसका शाइनी इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट चला जाता है। ये मॉइस्चराइजर है तो आपकी स्किन में अगर जो ड्राइनेस है वो अवॉइड करेगी, आपको एकदम स्किन में आपको ग्लो रहेगा और आपको ये सन से भी प्रोटेक्ट करेगी, ओके। दिस इज बाय रेवलॉन टच एंड ग्लो, सन से प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने लग गई ना, देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। बस 5 मिनट हो गए हैं, क्रीम एकदम एब्जॉर्ब हो गई है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड है, ये पार्ट एकदम बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा। So guys, rating VLCC would be 8 on 10 and this would be like 6 or 7 on 10. But ये moisturizer भी है, तो अगर आपको moisturizer और sunscreen एक में चाहिए then use this one budget friendly cases में। वरना अगर आपको आप अपनी moisturizer कोई और लगाते हो, केवल sunscreen आपको चाहिए और जेल क्रीम है वो थोड़ा ऑयली स्किन के लिए भी है वो वाली, ये ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, ड्राई टू कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट देन अगर आप मॉइस्चराइजर अलग चाहिए और सनस्क्रीन अलग चाहिए देन गो फॉर VLCC। अगर आपको दोनों एक ही चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते देन गो फॉर दिस वन, ओके। सो थर्ड सनस्क्रीन जो कि फिर भी आपकी बजट फ्रेंडली केसेस में आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा SPF है। अगर आपको SPF ज़्यादा चाहिए, जैसे ये मैंने बताया, आप मेनली अगर आपका पूरा काम अगर धूप का ही है ना, केवल पूरा काम आपका धूप में रहने का है, अगर आपको थोड़ा 1-2 घंटे धूप में जाना है तो आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको पूरा काम ही धूप के लिए, यू कैन गो फॉर दिस वन। दिस इज SPF 35, दिस इज बाय वाओ, इट गिव्स यू UVA and UVB protection. It is basically a broad spectrum sunscreen. Okay, it has a matte finish, it is for all skin types, it is dermatologically tested. Okay, so about this sunscreen,
इसका ना मतलब कई सनस्क्रीन होती है ना, जब आप फेस पे लगाते हो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटी लग जाता है, बस इसका ये ड्रॉप आ गया सनस्क्रीन, और फेस पे भी इंटायरली स्वेटी फॉर अ वाइल। सो जैसे आपको थोड़ा सा मेकअप लगाना है तो इस सनस्क्रीन के बाद आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आई अवॉइड। बाकी आपको दिखाती हूँ, इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा थिक है, दिस इज़ नॉट एट ऑल वाटर बेस्ड, बहुत थिक टेक्स्चर है, मतलब इसको ये देख रहे हो आप, बहुत थिक टेक्स्चर है। तो आपको इसको 2 मिनट आपको अपनी शक्ल में मसाज करनी पड़ेगी, फिर 5 मिनट आपको देख रहे हो। जैसे मैंने अभी तक ये देख रहे हो, मैंने नॉर्मल सनस्क्रीन होती है ना तो वो थोड़ी एब्जॉर्ब हो गई होती, ये अब बढ़े जा रही है, तो इसमें ये थोड़ी दिक्कत है। बट बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है ये सनसे, आई वोंट लाई अबाउट दैट, बट देन वो स्वेटी वाली चीज़ थोड़ा सा, इसलिए मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस वन बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, बट आई एम ट्राइंग इन मसाजिंग दिस बट ठीक है। अब देख रहे हो इतना टाइम ले रहे हो, तो मतलब ये आपके लिए सन से तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है आपको, इस बात में कोई वो नहीं है। ठीक है कि आपकी स्किन को जितना अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, तब देख रहे हो क्या लेयर दे रही है, ये लेयर है, आपकी स्किन को पूरी ऐसी एक लेयर मिल रही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, 2 मिनट मसाज करो, पूरी स्किन पे अपनी लगा लो। पूरी स्किन पे आपको वैसे वाइट दिख रहा है, ऐसे मेरे को मैंने पूरे हाथों पे लगा लिया, पूरे हाथ पे मेरे को वाइट दिख रहा है अब। तो आप देख रहे हो पूरी एक लेयर आ गई है, कुछ नहीं, 5 मिनट छोड़ दो, ये खुद अंदर चली जाएगी। इससे भी ये होगा कि आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा इंप्रूव होता है, थोड़ा सा इंप्रूव होगा, बट देन थोड़ा मेडअप ही लगता है। बस स्वेटी की ये प्रॉब्लम है कि योर फेस विल फील स्वेटी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, उसके बाद इट विल इंप्रूव नो डाउट, बट देन द पीपल हु हैव टू अप्लाई मेकअप एंड एवरीथिंग, तो यू हैव टू वेट फॉर द स्वेट टू एब्जॉर्ब अगैन एंड योर फेस टू बी लेस स्वेटी, तो दैट्स एन इशू। अदरवाइज आपको मेकअप नहीं लगाना होता, आपको केवल ऐसे ही जाना है सनस्क्रीन लगा के धूप में, तो या यू कैन अप्लाई दिस गिव्स अ गुड प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी एब्जॉर्ब होनी चालू हो गई है गाइस, अभी वेट करना पड़ेगा, इसको लगाने के लिए पेशेंस चाहिए। तो मैं आपको 5 मिनट बाद रिज्यूम करती हूँ। ओके, तो गाइस मेरे को 7 मिनट्स हो गए हैं और ये एब्जॉर्ब हो गई है। एब्जॉर्ब भी आप सोचो, मतलब देख रहे हो थोड़ा आपको दिख रहा है, तो इसको 5-7 मिनट वेट करने के बाद अगर ऐसे दिख रहा है तो आप थोड़ा सा मसाज कर देना, ऐसे सही हो जाए। ठीक है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, कि इसका बहुत ज़्यादा थिक फॉर्मूला है गाइस, बहुत ज़्यादा थिक फॉर्मूला है। और डिफरेंस देखो इन दोनों में, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है, राइट देख लो। इस पर सनस्क्रीन अप्लाई हुई है, इस पर नहीं हुई है अप्लाई। देखो मुझे अभी से ही स्वेट आने लग गई है। गाइस लेट मी गो एंड वॉश माई हैंड, क्योंकि इसके लिए तो मुझे वॉश ही करना पड़ेगा। ये तो नहीं है, पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, तो ऐसे तो नहीं हट पाएगी। So guys, quickly comparing these three. This is a moisturizing lotion, right? This is a moisturizing lotion which contains SPF. So this is a lotion which will give you sun protection. Okay, whereas this is a gel sunscreen. This is not a moisturizing lotion. This is just a sunscreen. Difference. This is just a sunscreen. This is not a moisturizer. तो आपको सनस्क्रीन के नीचे मॉइस्चराइजर लगाना होता है अगर वो सनस्क्रीन है केवल। अगर वो मॉइस्चराइजर है जिसमें SPF है तो वो खाली एक यूज़ करोगे, इट विल वर्क ग्रेट। सो गाइस दिस सनस्क्रीन हैज़ अ मैटी फॉर्मूला। देखो पूरी मेरा हाथ मैटी हो गया है, देयर इज नो मॉइस्चराइजर। तो जिन लोगों को मैटी लुक्स पसंद है, जिनको ग्लो नहीं पसंद वैसे होता है, उनको लगता है उनको ऑयल नहीं चाहिए दिखाना अपनी स्किन, उनको मैट लुक पसंद है, तो गो फॉर दिस वन। ओके, ये ऑयली स्किन वालों के लिए गुड ऑप्शन है बहुत ज़्यादा, आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। दो दिस क्लेम्स टू बी ऑफ एवरी स्किन टाइप, बट मेरे को थोड़ा सा, एक तो मुझे स्वेट नहीं पसंद और मेरे को थोड़ा ग्लोई सनस्क्रीन पसंद है। मुझे पसंद है कि ऐसे धूप पड़ रही हो तो वो रिफ्लेक्ट हो रही हो मेरे फेस से रादर देन मैटी लुक्स, सो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट इफ़ योर चॉइस इज मैटी लुक्स, गो अहेड बाय दिस वन। बस थोड़ा स्वेट का इशू होगा, उसके अलावा दिस इज अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है सनसेट नोट। इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो नाउ कमिंग टू माई फेवरेट कॉम्बो, ये थोड़ा नहीं, आई मीन बहुत ज़्यादा हाई रेंज है इसकी, बट दिस इज़ वेरी गुड। सो द सनस्क्रीन एंड द मॉइस्चराइजर विच आई यूज़ इज़ बाय अनाही हर्ब्स। ओके, तो ये अनाही हर्ब्स से है। दिस इज़ सेहा डिवाइन एक्वा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये एक आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर है। इसका बजट बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ ऑफ $2,000। दिस बॉटल इज़ ऑफ $2,000। ठीक है, मैं 3 बार एक दिन में लगाती हूँ, ये 3 बार एक दिन में 3 महीने चल जाती है, नो इशूज़। 3 मंथ्स आपकी ये सनस्क्रीन ये चल जाएगी। और ये मॉइस्चराइजर है, इसमें SPF 30 है। दिस इज़ ऑफ 2000, थोड़ा ज़्यादा है पर ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है और ये आप मेरी स्किन को आगे जाके इफेक्ट नहीं करेगा, तो हाँ ठीक है, आई कैन अफोर्ड टिल द टाइम आई कैन अफोर्ड आई वुड। तो मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ अलग नहीं लगाना। मॉइस्चराइजर SPF अलग 2 बार लगाने की जरूरत नहीं, एक ही बार लगाऊँ चल जाता है काम। और जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि मुझे हाइड्रेटिंग ग्लोई लुक्स पसंद है, तो दिस गिव्स दैट, इसलिए आई अप्लाई दिस। गाइस दिस इज सल्फेट एंड पैराबेन फ्री। ओके, it is a water-based moisturizer with SPF 30. It protects us from harmful sun rays and early skin aging and tanning. So this contains all the Ayurvedic product. You need to apply this 15 minutes prior to the sun exposure, which I have told you. You need to apply 15 minutes prior, right? आपको अच्छे से वो करना देना है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसका कलर ना जैसे अभी थोड़ा क्रीम शेप आई, ये वाइट थी क्योंकि आयुर्वेदिक है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, तो नो इशूज़, बिल्कुल सही है। इसके अंदर थोड़ा सा सेंट है किसी चीज़ का, विच इज़ गुड, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो इट्स गुड। अब देखो ये देख रहे हो, मुझे ऐसी क्रीम्स पसंद है, मतलब थोड़ा बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको इसको अप्लाई करूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मुझे इतना वेट नहीं करना, मैंने अप्लाई किया और ये
एब्जॉर्ब हो गया। मैं किसी को शक्ल दिखा सकती हूँ, ऐसे नहीं 5 मिनट तो भूत बन के बैठे हुए हो, ठीक है। अब देख रहे हो वाई आई लाइक दिस, आई मीन दिस इज़ ऑन अ कॉस्टली साइड। मतलब आप ऐसा ग्लो कोई मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन को मिक्स करके भी ला सकते हो, और थोड़ा आपको चीप भी पड़ेगा एज़ कम्पेयर्ड, पर ये थोड़ा आयुर्वेदिक है एंड यू नो माई वीकनेस, मेरे को थोड़ा केमिकल फ्री प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, सो आई लाइक दिस। अब देखो आपको दिख रहा है, आपको ग्लो दिख रहा है, ग्लो दिख रहा है, ग्लास ग्लो एकदम प्रॉपर जो मॉइस्चराइजर से आना चाहिए। अब आप मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हो ना, तो वो जो मॉइस्चराइजर का ग्लो होता है वो फिर भी थोड़ा सा ना कहीं दब जाता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट, मतलब मुझे ऐसा पसंद है। आई यूज़ दिस सनस्क्रीन। अब ये SPF 30 है, ये आपको UVA UVB से तो प्रोटेक्शन दे देती है, बट ब्लू रेज से नहीं देती। तो और मेरे को अपनी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए, तो मैं दूसरा कॉम्बिनेशन में दिस इज़ अ सनस्क्रीन विच इज़ न्यूली इन्वेंटेड, विच इज़ बाय एक्वालॉजिका। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, तो मैंने सोचा मंगवा कर देखता है एक बार, एंड दिस इज़ रियली गुड। ओके, दिस कंटेन्स वाटरमेलन एंड नाइनासिनामाइड। दिस इज़ अ रेडियंस ड्यूई सनस्क्रीन, तो इसमें भी ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है। ऐसा नहीं होगा इसमें कि मैट इफेक्ट है, नहीं, एकदम हाइड्रेटेड इफेक्ट है जैसे मेरे को चाहिए। दिस कंटेन्स SPF of 50 विच इज़ वेरी गुड। दिस रिटेल्स फॉर 400 रुपीज़, ठीक है। इट गिव्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA UVB वेयर एज ब्लू रेज एज वेल। इट प्रिवेंट्स सन टैनिंग एंड इम्प्रूव्स योर स्किन टेक्सचर, क्योंकि इसमें नाइनासिनामाइड है, तो आपके जो डार्क स्पॉट्स वॉट्स है ना वो भी हट जाएंगे इस सनस्क्रीन से। बट इसके नीचे आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल सनस्क्रीन है, बट देन दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाली सनस्क्रीन पूरी फेस पे नहीं अप्लाई करती हूँ, मैं केवल अपनी आइज़ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, तो जिन लोगों को ग्लोई स्किन पसंद है, मैट नहीं, तो गो बाय दिस वन, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये इसका ये है 50 ग्राम्स है ये, ठीक है। पैराबेन फ्री है, विच आई रियली लाइक। इसमें नाइनासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिटरली इस केवल इस प्रोडक्ट के मेरे को जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत सही लगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी सल्फेट, एनी पैराबेन्स, नो मिनरल ऑयल। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये इसका ऐसे है, पंप वाली बॉटल है, ठीक है। देख रहे हो इसका भी टेक्सचर कितना, मतलब मुझे पतला टेक्सचर वाली पसंद है, आपको अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा, जैसे मैंने वो अनाही होप्स वाली की तारीफ है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी थिन टेक्सचर, देख रहे हो, वेरी थिन टेक्सचर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई करती हूँ, कि मुझे अपना जो मैं लैपटॉप और फ़ोन का काम करती हूँ उसमें डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए। स्किन का बहुत ज़्यादा काम है, प्लीज़ आप लोग भी ये करना कि अपनी आँखों के ऊपर अप्लाई करना, और बहुत भी वेरी केयरफुल, आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। चली गई तो धोया ना जाके, ऐसा भी नहीं कि बहुत हुआ है, पर कोशिश करो ना जाए, ठीक है। पूरा अच्छे से अप्लाई करो, करना आपको थर्ड फिंगर से चाहिए, पर मैं इसमें बहुत कम प्रेशर लगा रही हूँ, और मेरी थर्ड फिंगर पर ऑलरेडी दूसरी सनस्क्रीन अप्लाई हो गई है पूरी, तो मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। देखो अब ऐसे करा, और मैं इसको 2 मिनट छोड़ दूँ, वैसे एब्जॉर्ब हो गई है, बट थोड़ा आपको जो दिख रहा है 2 मिनट में खुद एब्जॉर्ब हो जाइए। देखिए इसका टेक्सचर बहुत थिन है गाइस, बहुत थिन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हाथों में भी मिक्स करके दिखा देती हूँ, देख रहे हो जो ऐसा होता है ना, ये इनका ना वाटर बेस्ड होता है, एक्चुअली वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, तो वो थोड़ी आपको ग्लोई इफेक्ट देती है, ठीक है, ग्लोई ड्यूई इफेक्ट देती है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होती है। तो ये आपको जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाते हो, मॉइस्चराइजर का इफेक्ट चल जाता है ना, तो ऐसी सनस्क्रीन लगाने से ना तो वो और बढ़ता है कि आपको मॉइस्चराइजर प्लस आपने ऐसी ड्यूई वाली सनस्क्रीन लगाई तो एकदम बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन लगेगी, कि आपका नेचुरल ग्लो है, आपने नेचुरल हाईलाइटर लगाया हुआ है स्किन पे। ऐसा होता है ना, कई लोग धूप में जाते हैं, उनका यहाँ शाइन होती है, वो इन प्रोडक्ट्स की वजह से होता है, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो उनका भी हो सकता है। बट देन आई रियली लाइक दिस। सो अगर मैं आपको अपने पर्सनल बेसिस पे कोई रिकमेंड करूँ, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो गाइस, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट पेड, दिस नॉट अ पेड वीडियो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये नॉर्मल है, 400 रुपीज़। इसके प्रोडक्ट, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देता है, UVA UVB, ब्लू रेज, आपके लैपटॉप वाली हर चीज़ से आपको ये प्रोटेक्शन देता है। सो आई रियली लाइक द फॉर्मूला, और ये 400 के, तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, वरना मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला नहीं बोल रही हूँ। आप ये सनस्क्रीन बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइजर अपने टाइप की यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉइस्चराइजर यूज़ करो, उसके बाद ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करो, ठीक है। अब कई लोग हैं जो मॉइस्चराइजर नहीं, जैसे जो नाइनासिनामाइड यूज़ करते हैं दिन में, ठीक है, आपको तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सीरम के ऊपर ये लगा लो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, ये आपको दिख ही गया होगा ये शाइन जो दे रहा है। तो मेरी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड है, बहुत मॉइस्चराइज्ड है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी स्किन केयर करते हो तो कोशिश करो कि आप इसके नीचे कोई मॉइस्चराइजर या कोई सीरम अप्लाई करो। जो लोग हैं जो कुछ स्किन केयर नहीं करते, विंटर्स में स्किन ड्राई हो रही है, इस वजह से आप लोग क्रीम लगा रहे हो और आपको बाकी कुछ नहीं करना, तो फिर कोई वो नहीं, आप केवल ये तो लगा ही लो, केवल ये लगा लो, इससे आपको थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा, ड्राई स्किन नहीं लगेगी, बट एटलीस्ट डू समथिंग गाइज, डू, ठीक है। इफ़ योर रूटीन इज गुड, इफ़ यू आर हैविंग हेल्दी फूड एंड यू आर बिलो 20s, तो आपको इतनी ज़्यादा स्किन मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बट हाँ हाइपर पिगमेंटेशन के सनस्क्रीन तो लगा ही लो। वाइटामिन्स कम हो रहे हैं जो आपकी स्किन को चाहिए, वो नेसेसिटीज़, वो आपको स्किन खुद 20 से पहले तो आपको खुद ही आपकी स्किन इतनी अच्छी होती है कि वो खुद आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट एक टाइम के बाद आपकी स्किन वो नेचुरली चीज़ें प्रोड्यूस करना कम कर देती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्किन केयर करनी पड़ती है। जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज 18 years old, तो मेरे को कोई ऐसे पिंपल्स होते थे, तो उसके मार्क्स वो खुद हट जाते थे विद इन अ वीक मार्क्स, बट
आफ्टर अ वाइल मेरी स्किन खुद इतना काम नहीं कर पा रही है कि मेरे मार्क्स वो नहीं हट रहे, तो मेरे को ऊपर से प्रोडक्ट्स लगाने पड़ रहे हैं टू रिमूव द मार्क्स। लाइक यू नीड टू यूज नाइनासिनामाइड। जब तक आपकी स्किन ये काम करेगी खुद उसके मार्क्स एकदम हट रहे हैं विद इन अ वीक, थोड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स वो नेचुरल होम रेमेडीज करके, तो वेल एंड गुड। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस सनस्क्रीन लगाओ, बस सनस्क्रीन लगा लो, बहुत है। ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हाँ मॉइस्चराइजर भी लगाओ। ठीक है, बट अगर आपकी ऐसी स्किन ये काम नहीं कर रही है तो आपको बाहर से ये काम करने पड़ेंगे। आपको जो ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, लाइक हाइलुरोनिक एसिड, नाइयासिनामाइड, विटामिन सी, ये आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे अपनी स्किन में। रोज आप घर में भी बैठे हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी है। अब आप बहुत लोग कह रहे हैं कि आप पागलपंती है ये, अगर आपको अपनी स्किन प्रोटेक्ट करनी है तो लगा लो, वरना बाकी आपके ऊपर है। धूप में एटलीस्ट धूप में जा रहे हो तो लगाई लो, बट कोशिश करो जो लोग हाँ आप कर सकते हो तो प्लीज़ घर पर भी लगाओ सनस्क्रीन, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको 3 बार लगाने को बोल रही हूँ एक दिन में, वो नहीं हो रहा तो जो लोग नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 3 फिंगर्स पर सनस्क्रीन लगा के ऐसे टैप करके आप मिक्स कर दो, वो कर लो। बट ज़्यादा इफेक्टिव वे है आप 3 बार लगाओ तो आपको बिल्कुल भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, तो पिगमेंटेशन का क्या होता है कि वो आपको स्किन पे जाती है ना तो अंदर की लेयर पे जाती है, वो एक एक्सटेंट पे जब बहुत बड़े आते हैं तो आपके ऊपर की लेयर पे दिखने लग जाती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ दैट, और वो एकदम ऊपर वाली लेयर पे नहीं आए, आप पहले ही उसको जाने ही नहीं दे रहे हो आप अंदर वाली लेयर्स पे। ओके, सो गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। वैसे ये जो मैंने आपको सनस्क्रीन दिखाई है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि किस पे ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो आप प्लीज़ गो हेड फॉलो दैट। आप मैंने आपकी बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन भी बता दी है, इतने तो आप खाने पीने में खर्च कर दो 250-300 रुपये, तो सो गो हेड बाय दिस। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please do like, share and subscribe my channel, and also do follow me on Instagram. My Instagram handle is Anisha Parthi. I love you. Thank you. Bye bye.